खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात समंदर में उठे तूफान दितवा की करते हैं। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद तूफान दितवा तेजी से तमिलनाडु और पुडुचेरी की ओर बढ़ रहा है। इस वक्त ये तूफान चेन्नई से मात्र 200 किलोमीटर दूर है। मौसम विभाग के मुताबिक ये तूफान 100 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से उत्तरी तमिलनाडु पुडुचेरी से टकराएगा, इनके तटों से टकराएगा। तूफान के लैंडफॉल होने से पहले ही तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। कावेरी बेल्ट के जिलों रामनाथापुरम और नागापट्टिनम में जोरदार बारिश का दौर जारी है। रामेश्वरम की बात की जाए तो यहां पर जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है, ठप पड़ा है। तूफान के कारण चेन्नई एयरपोर्ट से 47 उड़ानों को रद्द कर दिया गया है, तो वहीं 11 ट्रेनों के रूट में भी बदलाव हुआ है। चक्रवात दितवा का असर पुडुचेरी में भी दिख रहा है। तेज हवाएं चल रही हैं, समुद्र में ऊंची ऊंची कई फीट लहरें उठ रही हैं। आज शाम तक पूरी ताकत के साथ तूफान तटों से टकराएगा। तूफान के आने से पहले तीनों राज्यों के तटीय क्षेत्रों में तेज हवाएं चल रही हैं और भारी बारिश का दौर जारी है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें भी उठ रही हैं। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से तेज हवा के चलते बारिश हो रही है और साथ ही समुद्र में जो ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं उससे लोग तो परेशान हैं, प्रभावित हैं। तो वहीं मोर्चे पर एनडीआरएफ की भी तैनाती है जो हर तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। कहा जा रहा है कि श्रीलंका से आ रहा दितवा तूफान अगले 24 घंटों में यहां तटों में लैंडफॉल करेगा। रामेश्वरम की बात की जाए तो सबसे ज्यादा हलचल यहीं पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा लोगों से यह अपील की गई है कि वो समुद्र के किनारे ना जाएं। इन इलाकों में जो गांव के लोग रहते हैं उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है और मोर्चा एनडीआरएफ ने संभाल लिया है। जैसे ही तूफान का लैंडफॉल होगा उसके बाद हालात को ठीक करने के लिए जो भी पेड़ गिरेंगे और जिस तरह की परिस्थितियां होंगी उनसे निपटने के लिए टीम तैनात है। समंदर में सैलाब, दितवा तूफान से सावधान। तमिलनाडु टू पुडुचेरी सावधानी का हाई अलर्ट जारी। चेन्नई से 200 किलोमीटर दूर दितवा का रौद्र रूप। तेज हवाएं, समंदर में हलचल, तूफान से पहले बारिश भयंकर। हिंदुस्तान में बवंडर की एंट्री, कहां कहां बजी खतरे की घंटी। तूफान दितवा को लेकर तैयारी पूरी है, लेकिन ताजा अपडेट क्या है वो भी जल्दी से आपको बता देते हैं। चक्रवाती तूफान दितवा उत्तर दिशा की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज शाम तक तूफान तमिलनाडु पहुंचेगा और पूरी ताकत के साथ तटों से टकराएगा। बताया जा रहा है कि करीब 100 घंटे प्रति किलोमीटर की तेज रफ्तार से ये तूफान तटों की तरफ आएगा। चेन्नई में महज 200 किलोमीटर दूर ये तूफान चेन्नई से बताया जा रहा है। तूफान को लेकर तमिलनाडु पुडुचेरी में हाई अलर्ट किया गया है। तूफान जैसे जैसे तमिलनाडु पुडुचेरी के करीब पहुंच रहा है वैसे वैसे हवाओं का जो जोर है वो और बढ़ता जा रहा है, साथ ही मूसलाधार बारिश भी हो रही है। तूफान दितवा आएगा तो कितनी तबाही मचाएगा, इससे निपटने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं, साथ ही इसका असर कहां कहां देखने को मिलेगा, आइए ये भी एक एक करके आपको बताते हैं। तूफान दितवा का असर तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। इससे निपटने के लिए प्रशासन एक्शन मोड में है। तमिलनाडु में एनडीआरएफ की 14 टीमों की तैनाती है। 10 जिलों में स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। 11 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। 47 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। भारी बारिश के चलते चेन्नई एयरपोर्ट ने यह अलर्ट जारी किया है। तो वहीं पुडुचेरी में तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 2 टीमों की तैनाती है। स्कूल कॉलेजेस को यहां पर भी सोमवार तक के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। कई इलाकों में बारिश हो रही है और कई इलाकों में हो सकती है, उसका रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं आंध्र प्रदेश में भी कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 3 राज्यों में तूफान दितवा का असर देखने को मिलेगा, जिसमें तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। तमिलनाडु में 14, पुडुचेरी में 2 और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। और कुछ जगहों पर तो बारिश हो रही है, काफी तेज हवाएं चल रही हैं और कुछ जगहें इन तीनों राज्यों की ऐसी हैं जहां भारी बारिश की संभावना है।